हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालेंगे उसे चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। जिसे समझ लेते हैं वो कैसे करेंगे। देखो, ये हमारी है फर्स्ट टर्म, ये है मिडिल टर्म और ये है थर्ड टर्म। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म की रियल नंबर और थर्ड टर्म का जो रियल नंबर है, क्या कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12। प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 12, माइनस का 12 आ रहा है। अब जो मिडिल टर्म है 4x, इसे हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे हमारा 4x बने और मल्टीप्लाई करने के ऊपर 12 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 को खोल लेते हैं। 12 को खोला, 2 2 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, फिर 3 से किया 1 आ गया। इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब हमें पता, देखो 2 3 जा 6 और 6 में से 2 लेस कर देते हैं, 6 में से 2 लेस कर देते हैं तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिखते हैं 4x को 6x प्लस का माइनस का 2x। अब देखो 6 में से 2 जाएंगे तो क्या आ गया 4x, 6 2 जा 12। अब इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 2x² माइनस 6 एज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। साइन का भी ध्यान रखना है। देखो 6 में से 2 जा रहे हैं तो प्लस का 4x आ रहा है। अगर माइनस होता यहाँ पे तो हम बड़ा नंबर था उसके साथ हम माइनस का साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो हमने बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन ले लिया। इसी तरीके से अब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ रहा है। साइन का भी ध्यान रखना हमने। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, इसमें से 2 कॉमन यहां से भी निकल जाएगा, 2 यहां से भी निकल जाएगा, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, x यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो एक छोटा x निकाल लिया जो छोटी पावर वाला x है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास x प्लस 3, क्योंकि 2x हमारा कॉमन बाहर आ गया। इसी तरीके से यहां से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला तो आ गया हमारा x माइनस 2 बाहर निकला, प्लस अंदर हो गया क्योंकि कॉमन माइनस निकाला हुआ, अंदर भी 3 आया, इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। अब देखोगे जब भी हमारी जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, अगर इक्वल आ रही हैं इसका मतलब जो हमने फैक्टर किए हैं वो सही है। तो यहाँ पे ये इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। तो इसके हम इन दोनों में ब्रैकेट्स में से x प्लस 3 एक हम बाहर ले लेंगे अपने पास और 2x माइनस 2 इसको भी ले लेंगे एक साथ, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अलग हो गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसको अलग कर दिया हमने। ठीक है, x की क्या वैल्यू निकल के आ गई, अगर वहां पे जाएगा इक्वल टू के उधर तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरीके से 2x माइनस इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यू निकल के आ गई है, एक आ गई निकल के हमारे पास 1 और दूसरी निकल के आ गई माइनस 3। तो हमारे 2 रूट्स निकल के आए हैं, 2 सोल्यूशन निकल के आए हैं, x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं, वो क्या है 1 और माइनस 3। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपडेट करूंगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट अपडेट करूं तो नोटिफिकेशन के थ्रू तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए।